खौफनाक अंत, 13वीं आत्मा का श्राप। एक डरावनी सच्चाई जो किसी ने नहीं सुनी। रात का समय था। काली घटाएं घिरी हुई थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। गांव से दूर एक सुनसान सड़क के किनारे तंत्र लोक हवेली खड़ी थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कहते थे कि वहां 13 आत्माएं कैद थी और जो भी उस हवेली में गया वह खुद 14वीं आत्मा बनकर रह गया। खौफ की शुरुआत। अभय, रोहन और साक्षी, 3 दोस्त जो हॉरर वीडियोस बनाने के लिए कुख्यात जगहों पर जाते थे, इस बार इस हवेली में घुसने का फैसला कर चुके थे। भूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं, अभय ने हंसते हुए कहा और हवेली का दरवाजा ठोकर मारकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक भयानक बदबू आई, जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो। अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में हवेली की फटी हुई दीवारें, उल्टे लटके इंसानी पुतले और चारों ओर तंत्र मंत्र के चिन्ह दिखे। पहला संकेत, काले हाथों की छाया। साक्षी जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई चलती हुई दिखती है। क्या तुम लोगों ने देखा? उसने कांपते हुए पूछा। लेकिन अभय और रोहन ने मजाक उड़ाया। तभी खट खट खट, सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। दूसरा संकेत, अधजली गुड़िया की चेतावनी। साक्षी को जमीन पर एक जली हुई गुड़िया दिखी, जिसका आधा चेहरा काला था और आंखें अंदर धंसी हुई थी। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, वह अपने आप बोल पड़ी, भाग जाओ, वरना 14वीं आत्मा तुम में से कोई होगा। तभी हवेली की दीवारों से हजारों काले हाथ निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब तीनों को समझ आ चुका था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। तीसरा संकेत, मौत का खेल शुरू। अभय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी एक कंकाल जैसी भयानक आकृति दीवार से बाहर निकली। उसकी आंखें काली थी, जबड़ा खुला हुआ था और उसके पूरे शरीर से सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। तुमने हमें जगा दिया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रोहन ने डर के मारे एक ताबीज निकालकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वह छत की ओर उड़ने लगा और एक जोरदार चीख के साथ उसकी गर्दन अपने आप घूम गई। उसकी लाश जमीन पर गिर गई, लेकिन आंखें अब भी खुली थी, मानो देख रही हो कि अगला नंबर किसका होगा। अंत, कौन बना 14वीं आत्मा? साक्षी और अभय किसी तरह भागने लगे, लेकिन साक्षी अचानक गायब हो गई। अभय पीछे मुड़ा तो देखा कि दीवारों से 12 जलती हुई आकृतियां निकली और साक्षी को अपने अंदर खींच लिया। अब 14वां कौन बनेगा? अभय घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वह भूतिया आकृति उसके सामने आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अगले दिन अभय की अधजली लाश हवेली के बाहर मिली और उसके चेहरे पर वही खौफनाक डर था जो मरते वक्त उसके अंदर था। लेकिन साक्षी और रोहन कभी नहीं मिले। आज भी अगर रात के वक्त उस हवेली के पास कोई जाए, तो वहां से एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं और कोई फुसफुसाता है, अब 14वीं आत्मा तुम बनोगे। क्या तुम इस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? अगर हाँ, तो पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली 14वीं आत्मा तुम भी बन सकते हो।